क्यों ये 6 महीने 9 महीने बता रहे हैं? हाँ, शास्त्रज्ञों ने बताया कोई चर्म छूट कर पूरा कट कर फिर वैसा ही जो का तो चर्म आने के लिए 6 से लेकर 9 महीने लगेंगे। वैसे ही अगर कोई नाखून छूट जाए पूर्ण रूप से फिर नए नाखून के लिए 6 से लेकर 9 महीने लगेंगे। इस अवधि को लेकर उदीयमान रेखाओं की आयु अवधि वयो निर्णय कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि 6 महीने से लेकर 9 महीने के अंदर इसके फल मिल सकते हैं। रोलिंग। बंधु, बहुत सारी रेखाओं का अभी बहुत सारी रेखाएं हैं। जैसे जैसे शास्त्र के अध्ययन करते जाएंगे वैसे वैसे नई रेखाएं बताऊंगा, उसको वर्णन करते जाऊंगा। थोड़ी रेखाओं के बारे में थोड़ा सा परिचय दिया गया है आपको। ये हथेली है, करपृष्ठ, करतल, हाथ, हथेली किस पर निर्भर है? मणिबंध पर, कंकण स्थान पर। यहाँ कंकण स्थान मणिबंध स्थान के होते, यह कंकण यही पहनते हैं ना, चूड़ियां भी पहनती है महिला बहनें, तो यहीं पर बड़े बड़े पंडित लोग कंकण पहनते हैं, तो यहीं पर किसी को कंकण धारण का सम्मान होता है, तो यहीं पर। इसलिए कहते हैं कंकण भाग है। किसी भी शास्त्र में, चाहे पाश्चात्य सामुद्रिक शास्त्र हो, पौरात्य सामुद्रिक शास्त्र हो, अन्य राष्ट्रों के, अन्य राज्यों के, अन्य देशों के शास्त्र में हो, कंकण रेखाओं का विशेष वर्णन नहीं है। कंकण रेखाओं की विशिष्टता किसी शास्त्र की है तो हमारी भारतीय शास्त्र का विश्वास कीजिएगा। वो हमारी खूबी है, हमारी तरक्की है, हमारे ज्ञान का निशान है। कहां होती है? कंकण स्थान में। कितने? यहां एक डब्ल्यू का आकार आ गया, हथेली का अंतिम भाग, ये कंकण रेखा, एक कंकण रेखा। कंकण रेखाएं कितनी हो सकते? 1 2 3 4, बस बस बहुत, बस उससे ज्यादा नहीं जाना। देखिएगा, ये है पहली कंकण रेखा, ठीक है। ये रेखा दूसरी कंकण रेखा, ये तीसरी और ये चौथी कंकण रेखा। इसका भी भाग्य है, बहुत 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 है। इसके विवरणात्मक विषय आपको जब बताऊंगा तब बताऊंगा, क्या कहेंगे उनके नाम बताऊंगा। ये पहली कंकण रेखा का नाम है स्वास्थ्य रेखा, स्वस्थ रेखा, आरोग्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा। ये पहली रेखा होने से कह सकते हैं कि काफी तंदुरुस्त आदमी है, काफी योग्य आरोग्यवान है, काफी स्वास्थ्य है इनका, बहुत अच्छा स्वास्थ्य है, कोई रोग नहीं है। पहली कंकण कटी फटी ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए। सरल, सीधी, आड़ी, बाएं की ओर से लेकर दाएं के अंतिम स्थान तक जो चलती है, यानी इसका प्रारंभ यहां पर, अंत यहां पर, दाएं की ओर बाएं। जैसे कि उन्हें रेखा बाएं से निकलकर दाएं की ओर चलती है ना, बस उसी प्रकार कंकण रेखा है बाएं के कंकण भाग से लेकर दाएं के कंकण भाग में। ये पहले स्वास्थ्य रेखा। अच्छा, ये रहने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हाँ, सूचना है ये, हाँ ठीक है। दूसरी रेखा संपत्ति, पहला स्वास्थ्य, दूसरा संपत्ति का, ठीक है, यानी धन होगा। अरे भाई, किसी के लिए दो ही है, हाँ, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, संपत्ति भी अच्छी रहेगी, बहुत कमाएंगे, ठीक है, सुखी रहेगा धन से, बस इतना ही बताओ, उससे ज्यादा नहीं है। तीसरी कंकण रेखा होती है, स्वास्थ्य है, हाँ, संपत्ति है, हाँ, अरे भोगने की इच्छा भी होनी चाहिए ना, हाँ, सुख रेखा,
स्वास्थ्य रेखा, संपत्ति रेखा, सुख रेखा तीसरी। स्वास्थ्य है, खाने की शक्ति है, मिष्टान भोजन प्रिय है, खाने की शक्ति है, आर्थिक शक्ति है, धन की शक्ति है, वित्त शक्ति है, पेट भर खा लेता है। सुखी, हाँ सुखी रेखा है, स्वास्थ्य रेखा, संपत्ति रेखा, सुख रेखा। अरे ये चौथी रेखा, चौथी रेखा रहती बहुत कम लोगों को रहती है। तो साम्राट रेखा, राजयोग, साम्राट योग बोलते हैं। हर प्रकार के लोग, केवल स्वास्थ्य रहना, केवल संपत्ति ही संपत्ति रहना, सुखी सुख, क्या सुख, समस्त भोग भाग्य उनके उनके होकर रहेंगे। समस्त भोग भाग्य के भागी हैं, भोग उनके भाग्य हो सकते हैं वे सब। अरे क्या 1 2 3 4 कहते हैं पंडित जी, किसी के लिए तो मैंने 5 देखे। अरे 5वीं रेखा रही तो नहीं, बिल्कुल कदापि नहीं, उसके बारे में सोचिए मत। दरिद्र रेखा है, इतना होकर भी नहीं के बराबर है। स्वास्थ्य है, फायदा नहीं, संपत्ति है, लाभ नहीं, सुख है, लाभ ही नहीं, सामर्थ्य जैसी जो, हाँ दरिद्र जो है, मन की दरिद्रता, भाव दारिद्र है उसे, बस इससे ज्यादा कौन। 5वीं रेखा रखकर पछताना पड़ेगा। इसलिए 4 रेखाओं की कल्पना कीजिए, 4 रेखाओं की प्रार्थना कीजिए भगवान से। 3 रेखाएं बस है, सुखे बने तो काफी है। इस प्रकार कंकण रेखाओं के बारे में, इन पर जो चिन्ह आते हैं, जिन रेखाओं के बारे में मैंने बताया, उन पर नाना प्रकार के चिन्ह आते हैं, सजाते हैं, शोभा देते हैं खिड़कियों में और शेल्फों में। जिस प्रकार हम वस्तुओं को सजाते हैं, प्रधान रेखाओं पर, उप प्रधान रेखाओं पर, प्रमुख रेखाओं पर, विशिष्ट रेखाओं पर, अन्य कई रेखाओं पर, यहां तक कि कंकण रेखाओं के ऊपर भी त्रिभुज, चतुर्भुज, इंटू, इस प्रकार के नाना प्रकार के ऊर्ध्व रेखाएं। हाँ ये निशान है, अलग अलग फल है। तो यानी रेखा का प्रारंभ अंत बताना ही नहीं, उसके बीच आने वाली जो शोभा है, जो अलंकार है, अनेक अनेक चिन्ह है, नई शोभा देती है। उस शोभा का अध्ययन केवल उन चिन्हों को देखकर ही नहीं, रेखाएं यहां प्रारंभ होकर यहां समाप्त होती हैं, यहां भाग्य रेखा प्रारंभ होकर यहां समाप्त होती हैं, तो इनके भी फल अलग होते हैं। यानी रेखाओं के जन्म ही नहीं, गतिविधियों में भी अंतर दिखाई पड़ते हैं। 1 2 3 नहीं, अरे बेहद सबके सब बता सकते हैं? नहीं, कोई नहीं बता सकते, कोई शास्त्र। 1 2 उदाहरण मात्र, सैंपल एग्जाम्पल्स उतना ही देंगे, जहां तक हो सके शक्ति भर भरसक जितनी भी रेखाओं के परिचय मैंने दिए, उन रेखाओं के एक एक रेखा को लेकर उनकी गतिविधियों का भरसक फल सुनाने का प्रयत्न करूंगा, प्रयत्नशील रहूंगा। देखेंगे हम एक एक रेखा के बारे में, प्रमुख रेखाएं, उप प्रधान रेखाएं, प्रधान रेखाएं, बस एक के बाद एक। बंधु, मैंने पूरे रेखाओं के बारे में बता दी। देखिए, एक बार हथेली अपने अपने हथेली को, कोई छोटी सी छोटी रेखा भी ऐसी नहीं है कि बिना फल लिए। हर किसी रेखा के लिए, चाहे वो बड़ी रेखा हो, चाहे जो छोटी रेखा हो, कटी रेखा हो, फटी रेखा हो, हर किसी रेखा के लिए है फल। विश्वास कीजिए,
कुछ लोग इस सामुद्रिक शास्त्र पर विश्वास नहीं करते हैं, ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास नहीं करते हैं। बहुत सारे शास्त्रों पर प्राचीन काल के लोगों ने जिन शास्त्रों के बारे में बताया उनके बारे में विश्वास नहीं करते हैं। हमारा दुर्भाग्य है, भारतीयों ने बहुत सारे विषय को दिए, आज हमारी दृष्टि में नहीं आ रहे, वो और चीज़ है। क्या उसको झूठी बोल देंगे? जिसको हम नहीं जानते हैं, जिस विषय का ज्ञान नहीं है, अभी जिस विषय के ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता है, बस हम नहीं जानते, इसलिए झूठ है। बस जैसे चाहे वैसे बोले, नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। मेरी बात विश्वास कीजिए, प्राचीन काल में हर किसी बात का सत्य है, उस सत्य को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं कौन होता हूँ बताने के लिए। नारद, प्रहलाद, गर्ग, व्यास, वाल्मीकि, पराशर, इतने इतने बड़े बड़े महानुभाव, कितने दृष्टाओं ने बता दिए। दृष्टाओं की बात भी झूठ बोल देंगे। आज वे दृष्टा हमारे सामने नहीं हैं बताने के लिए, क्या झूठ नहीं बोल सकते। एक बात याद कीजिए, भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर थे। व्रजनगरी में जितने भी गोपिकाएं थी, वे सभी उसी को प्यार करते थे, प्रेम करते थे। प्रेम करना, प्यार करना, लव मैरिजेस, पत्नियां बोलते हैं 16,000 पत्नियां हैं, 8 पत्नियां हैं, पट्टरानियां हैं। देखिए, एक बात तो मैं कहना चाहता हूं भैया, कि वे मन से प्रेम करते थे। मैं अपने माता पर प्रेम करता हूं, पिता पर प्रेम करता हूं, बहन पर प्रेम। आई लव माई सिस्टर, आई लव माई डॉटर इन लॉ, माई ग्रैंड डॉटर, एवरीबडी आई लव। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ लव? अगर अंग्रेजी डिक्शनरी में कोई वजनदार शब्द है तो लव है। प्रेम से देखना, हर किसी को प्रेम से देखती थी। ब्रजनगरी में जितने भी गोपिकाएं थी, जितनी भी जनता थी, वे बड़े प्रेम से देखा किया करते थे। कि इस मात्र से हम कह सकते हैं कि इतनी पत्नियां थी। एक बात कहूं तो बहुत सुंदर थे। हाँ, चित्रकारों ने एक चित्र बनाया, थोड़ी सी कल्पना की होगी, कल्पना थोड़ी हो सकती है, इसको मैं नहीं कहता हूं। नकुनी को निकाल देंगे तो नाक ही जाएगी क्या? कानी को निकाल देंगे तो कान जाएंगे थोड़े? काम तो रहता ही है ना, सही तो रहता ही है ना। तो उस सही के बारे में बता रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर थे, इसमें कोई शक नहीं। इतने सुंदर कि हर एक व्यक्ति को, उसमें एक चुंबक शक्ति थी, हर एक व्यक्ति उसके प्रति आकृष्ट हुआ क्या करते थे। हाँ, सारी गोपिकाएं भी इतने सुंदर। वे युवराजा थे, नंदराज के पुत्र। एक किरीट उनके लिए, कि इतने सुंदर मूर्ति को कौन पसंद नहीं करते हैं? हर कोई पसंद करते हैं, हर कोई व्यक्ति, कोई शक नहीं है। बस इस मात्र से उतनी पत्नियां कह देंगे। हर एक एक गोपिका कन्या चाहती थी, और ये भी चाहते थे दिल से, प्रेम से। चाहना, प्रेम करना, लव या पत्नी नहीं हो सकती है। प्रेम का अर्थ हम माप नहीं सकते हैं, उसका कोई मापदंड नहीं है, उतना विस्तृत शब्द है। ज्योतिष, चूचे चोला अश्विनी लीले लूले भरनी, ये नहीं है। ज्योतिष का अर्थ जितने भी आज शास्त्र हैं, उदीयमान और भी जितने भी शास्त्र हैं, वे सब के सब ज्योतिष के अंतर्गत आते हैं। आज जो ज्योतिष शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, एक परमाणु है, एक छोटा सा टुकड़ा है, नाम ज्योतिष रखा गया भीमराव। क्या भीम हो सकता है? वो थोड़ी नाम रखने से। नाम है भीमराव, बिल्ली से घबराए, कहावत है, तो वो भीमराव, वे भीम अलग थे। उस भीम को झूठ बोल सकते हैं हम? उस कहानी को कहानी करके क्यों डाल देते हैं, उसे ढकेल देते हैं, या बुरा बोलते हैं, गलत बोलते हैं। तो इतने सुंदर कृष्ण को क्या हम नहीं चाहते हैं? बहुत चाहते हैं, हर कोई। और एक बात बताता हूँ, स्वयं कृष्ण ही
ब्रह्मचारी थे, साधारण ब्रह्मचारी नहीं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। इतना बताना वे नहीं चाहते थे प्राचीन काल के लोग। वे ब्रह्मचारी थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। इस पूरे अर्थ को बताने के लिए यहां मयूर का पिंच रखा गया है। मयूर को ब्रह्मचारी बोलते हैं। ये पिंच लगाने का, पर का एक निशान लगाने के कारण बस है अर्थ के ब्रह्मचारी है। शंकर, अरे भाई एक बात मुझे बताइएगा कि एक मामूली प्राचीन काल की लाखों करोड़ों सालों के पहले के कोई किसी जानवर की हड्डियां पत्थर बन जा रहे हैं, आसपास छोटे छोटे पत्थर मिल रहे हैं, उसके स्केल्टन बना रहे हैं, नज़दीक लाकर उसको आकार दे रहे हैं, उसका नाम डायनोसॉर बता रहे हैं। बस डायनोसॉर को तो स्वीकार करेंगे, इसको स्वीकार नहीं करेंगे। पाश्चात्य लोग बताने के बाद ही हम विश्वास कर रहे हैं, ये गलत है। भारतीयों ने जो बताया, शास्त्रज्ञों ने, उस पर भी विश्वास कीजिए। हमारा शास्त्र उनके शास्त्र से बड़ा है। विमानों की कल्पना नहीं की गई, तैयारी जब नहीं की, और वे जो भाई लोग जब नहीं आए, विमानों की कल्पना तक न करते थे। प्राचीन काल में बताया गया, रावण के लिए एक पुष्पक विमान था। जितने लोग भी बैठते थे तो एक बैठने की जगह खाली रहती थी। करने दीजिए आज के साइंटिस्ट को वैसी कल्पना, बाद मानेंगे अगर कल्पना करते हैं तो, मगर रावण के पुष्पक विमान पर हम विश्वास नहीं करते हैं। डायनासोर की हड्डियां पत्थर के रूप में बन गए, उस ये आकार में हो सकता है, ये जानवर करके बताएंगे तो विश्वास कर रहे। शेषाद्रि बोल रहे हैं हम। शेषाद्रि का मतलब शेष फन, बहुत ही बलवत्तर फन। उस फन पर सोया किया करते थे भगवान श्री विष्णु। वो शेष हो सकता है, उसकी भी अस्तिकाएं पहाड़ के रूप में, पत्थर के रूप में बन गए होंगे, यू गोल घूमे होंगे, उस पर एक आकर बनाइए, कितना बड़ा शेष बनेगा। उस पर सोए हुए विष्णु का रूप तो कल्पना तक नहीं कर सकते हैं हम। बस विराट स्वरूप थे, विष्णु रूप थे, उतने बड़े रूप।